हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AR मिस प्रजापति। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। और मैं हूं अंजलि और मेरा क्यूट सा बेटा है अभिराज, जिसका 5 मंथ चल रहा है। हमारा 5 मंथ का बच्चा ब्रेस्ट फीड ही करता है। तो आज हम बताएंगे हम क्या क्या खाते हैं जिससे फीडिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मिल्क सप्लाई भी अच्छी रहती है। वैसे कभी कभार दिक्कत तो हमें हो जाती है, फिर हम फार्मूला दूध दे देते हैं अपने बाबू को। और इस वीडियो में हम अपना डेली का रूटीन बताएंगे और हम क्या खाते हैं डेली वो भी हम बताने वाले हैं। तो हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद अजवाइन पानी पीते हैं। रात में अजवाइन को भिगा देते हैं, उसके बाद सुबह उबाल लेते हैं और पानी पी लेते हैं उसका। वैसे डेली सुबह अभिराज मेरे साथ उठ जाया करता है, लेकिन आज मेरे साथ सो के नहीं उठा था, कुछ देर बाद ही उठा है। आज जब उठा तो थोड़ी देर खेल रहा था, उसके बाद इनको भूख लग गई। 2-4 दिनों से अभिराज का हरकत देखो कैसा कर रहा, ओठ हमेशा अंदर कर लेता है। हमारे यहाँ कहते हैं अगर बच्चा ऐसा करता है तो बच्चे की तबीयत खराब होगी, और अभिराज 2-4 दिनों से ऐसा करता जा रहा है। फिर अजवाइन पानी को हम पी लेते हैं। अजवाइन पानी एकदम ठंडा नहीं रहता, हल्का गुनगुना रहता है, इससे पेट भी कम होता है। उसके आधे घंटे बाद हम अपना नाश्ता करते हैं। नाश्ते में ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, मटर या चना कुछ भी रहता है तो कर लेते हैं। रात भर फीड करवाने के बाद सुबह भूख बहुत जोरों की लग जाती है, फिर हम कुछ भी खा लेते हैं। ठंडक का मौसम चल रहा है तो हमारे घर ज़्यादातर हरा मटर ही बनता है आलू डाल के, लेकिन आज चना बनाए थे तो हम चना खाएं, उससे मेरा पेट अभी तो भर गया। कहते हैं जब भूख लगे तो खा लेना चाहिए, खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों को फीड करवानी रहती है। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो बाबू मेरे गोदी आ गया था। अब नाश्ता बाबू को लेकर कर लिया, उसके बाद हम किचन में आए, फटाफट हम रोटी बनाए, सारा काम हम किचन का कर लिया। उसके बाद हमें बनाना है ड्राई फ्रूट का काढ़ा। इसे पीने से ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा बनता है और मिल्क सप्लाई भी अच्छी रहती है। तो कुछ हम ड्राई फ्रूट ले लेते हैं। ये लिए हूँ काजू, बादाम, छोहारा, खजूर और किशमिश, इसे हम पीस लिए हैं। उसके बाद हम दूध को गर्म किए, उसके बाद सारे पिसा हुआ पेस्ट हम इसमें डाल दिए थे। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और हल्दी डाल के इसको चला देते हैं, लगभग 5 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके बाद हमारा काढ़ा बनके तैयार हो जाता है। डिलीवरी के 1 महीना बाद हम पी रहे थे इसको, लेकिन फिर हमने बंद कर दिया था पीना। फिर हमें मिल्क प्रॉब्लम हो गई थी, फिर हम पीना स्टार्ट कर दिए इसको। उसके बाद धूप निकली थी तो हम बाबू को धूप में लेके चले आए थे, धूप दिखाने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे को धूप भी बहुत ज़रूरी रहता है। ठंडक का मौसम था तो धूप ज़्यादा निकल नहीं रही थी तो धूप दिखा नहीं पाते थे। उसके बाद आ गए हम खाना खाने में हम चावल बहुत कम खाते हैं, रोटी खाते हैं। रोटी खाने से मिल्क अच्छा बनता है। और दाल, और हम अपने लिए मूंग का दाल बनाते हैं। मूंग का दाल खाने से मिल्क सप्लाई अच्छी रहती है। तो दाल हम नहीं खाते थे, लेकिन जब से हमें प्रॉब्लम होने लगी उसके बाद से हम दाल खाना स्टार्ट कर दिए। और बाहर कुछ अच्छे अच्छे गुलाब के फूल खिले थे जो बहुत बड़े थे, तो हमने थोड़ी सी फोटो ले ली, तो बहुत अच्छा लग रहा था हमें। उसके बाद अभिराज खेल रहा है। अभिराज को भूख बहुत जोर से लगी थी, अपना हाथ बार बार मुंह में ले जा रहा था। और हाथ जब हटा रहे थे मुंह के पास से तो गुस्सा बहुत ज़ोर से कर रहा था, और गुस्सा भी करता है। उसके बाद हम ले आए बाबू के मालिश करने के लिए। मालिश करने में हमें लगभग 11 बज जाते हैं, उसके बाद ही हम मालिश कर पाते हैं। और अभिराज को इतनी भूख लगी थी, अपना हाथ मुंह में बार बार ले जा रहा था, लेकिन दूध नहीं पीना था इनको। गुस्सा भी करता है अब बहुत ज़्यादा। उसके बाद फटाफट हमने इनकी मालिश करी, और रोए जा रहा था कपड़ा पहनाते टाइम, इतना रोया सही से कपड़ा भी नहीं पहन रहा था। फिर इनको नींद आ रही थी और ये रो रहा है अभी। अभिराज को पता नहीं क्या हो गया है, नींद आएगी और भूख लगेगी, दोनों एक साथ होता है तो समझ नहीं पाता है। उसके बाद ये खूब रोता है। इनको नींद भी आ रही थी और भूख भी लगी थी, ना तो ये दूध पी रहा था और ना ही सो रहा था। हमने सुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये सो ही नहीं रहा था। लगभग 1.5 घंटे हो गए, लेकिन अभी ये सोया नहीं और दूध भी नहीं पी रहा है। पहले तो ऐसा नहीं कर रहा था। उसके बाद हम देर तक इसको झूम झूम के सुलाते रहे, लोरी सुनाए, लेकिन ये सो ही नहीं रहा है। अब
अपना हाथ बार बार मैं मुंह के पास ले जा रहा था, लेकिन बहुत देरी कोशिश करने के बाद तब जाके इनको नींद आना स्टार्ट हुआ। और हमें अभी बहुत सारे काम करना बाकी है अपने किचन का, तभी हम कर पाएंगे जब ये सो जाएगा। तो कुछ देर बाद ये सोया, उसके बाद हम जा रहे हैं और अपने किचन का काम ख़त्म करेंगे। ऐसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ, अविराज सो के उठ गया था। उसके बाद फटाफट हमने और काम ख़त्म किया और हम जा रहे हैं अब सेब खाएंगे, क्योंकि हमें काम करते करते भूख भी लग गई है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन सा फल है, उसके बाद खाएंगे। और हमें खांसी भी आ रही है, तो ज़्यादा ठंडा फ्रूट नहीं खाऊंगी, नहीं तो और बढ़ने लगेगी और अविराज को दिक्कत हो जाएगी। तो 2 सेब निकाल लेते हैं, जितना खा पाऊंगी उतना खा लूँगी, क्योंकि फ्रूट भी ज़रूरी है खाना शरीर के लिए और बच्चे के हेल्थ के लिए भी। जब तक मैं सेब काट रही थी, बाबू मेरा रोने लगा, फिर मेरी गोदी में आ गया तो चुप होके देख रहा। फिर मैं कैमरा ऑन कर ली तो कैमरे की तरफ देखने लगा ये। फिर मैं गोदी में लेके सारे सेब को खा ली। तो लगभग अब 2 बज गए हैं। 2 बजने तक की डाइट मेरी यही रहती है। आप लोग क्या खाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो रात का रूटीन मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, उसके बाद आगे देखिएगा।